आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भी है, जो कि विश्व के किसी अन्य देश में देखने को नहीं मिलता। नदियों के साथ इस पवित्र बंधन के लिए ही भारत को नदियों का देश भी कहा जाता है। ये नदियां ही हैं जिनके किनारे भारतीय सभ्यताएं बसी, पली, बढ़ी व विकसित हुई। गंगा जैसी विश्व की सर्वश्रेष्ठ व पवित्र नदी भी भारत की ही भूमि पर बहती है। भारत में प्रत्येक नदी की अपनी एक कहानी व विशेषता है। के सामने प्रदूषण, अतिक्रमण व पानी की कमी जैसी चुनौतियां आ खड़ी हुई हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए जहां सरकारें अपने स्तर से प्रयासरत हैं, वहीं समाज का एक बड़ा वर्ग भी विभिन्न तरीकों से नदियों को निर्मल व अविरल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जहां भारत सरकार द्वारा गंगा व उसकी सहायक नदियों के पुनर्जीवन हेतु नमामि गंगे का गठन किया गया है, वहीं भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अपने मन की बात कार्यक्रमों में नदी पुनर्जीवन के विषयों को प्रमुखता से स्थान दिया जाता है। समाज व सरकार के प्रयासों में समन्वय स्थापित करने तथा एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हुए नदी पुनर्जीवन के कार्यों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नदी परिषद का गठन किया गया है। भारतीय नदी परिषद के माध्यम उस दिन लोगों को लगता है कि कुछ आज मजा नहीं आया, कुछ मर गया भीतर, इसको लाइव रखिए आप। पर मैं कहता हूं केवल आरती को लाइव नहीं रखना है, अब हमें लाइव होना पड़ेगा। अब हमें लाइव होना पड़ेगा। केवल कॉन्फ्रेंस करें, माँ मर रही हो और हम डायलॉग कर रहे हो। आई थिंक टाइम हैज कम। इफ इंडिया डाइज, कैसे इट कैन हैपन? इफ गंगा डाइज और अवर रिवर डाइज, इंडिया डाइज। एंड इफ रिवर थ्राइव्स, गंगा थ्राइव्स, इंडिया थ्राइव्स। यमुना की बात, हम यहाँ बैठे हैं, मैं अभी माननीय राष्ट्रपति महोदय से और माननीय गवर्नर साहब से बात कर रहा था कि बड़ा दुख का विषय है जिस दिल्ली में हम हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यमुना एक नदी थी, कभी किताबों में पढ़ना पड़े। लेकिन मुझे बड़ा फक्र है कि इस देश के पास एक ऐसा भगीरथ आया जिसने नारों को बदला, नैरेटिव्स को बदला, नेगेटिविटी को बदला, और उसके साथ साथ उसने कहा गंगा ने मुझे बुलाया है। अब मुझे लगता है काश हमारे गवर्नर साहब, उन्होंने भी संकल्प लिया है कि यमुना ने मुझे बुलाया है, और ये यमुना के लिए भारत के ऊर्जावान, तपस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 2 वर्षों के भीतर जैसे हम गंगा के तटों पर आरती करते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर यमुना के तटों पर आरती कर सकेंगे, जहां पर लोगों को लगेगा यस वी कैन डू इट एंड वी मस्ट डू इट। It's not the matter of performing the aartis on the banks of Ganga. It is a shame. It's a challenge for us. We go to the United Nations, but India can show, yes, India has shown its progress to the world, becoming the 3rd world economy. It's not easy. Somebody is working day and night, had never taken vacation, with no hesitation, with no discrimination, and with no expectation. A man of this nation, our Honorable Prime Minister, working. देवी और सज्जनों, मैं बहुत कुछ इतिहास में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन कुछ थोड़ा सा संक्षेप में जरूर रखूँगा। चाहे काशी हो, मदुरई हो, हड़प्पा हो या चाइना हो, मिस्र हो और मॉस्को, इन सभी जगहों पर मानव सभ्यताओं
का जो विकास हुआ है, ये जो सभ्यताएं वहाँ उपजी हैं और फली फूली, वो इन सभी नदियों के किनारे हुआ। नदियाँ ही हमें जल की सतत आपूर्ति देती हैं, कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी और व्यापार के लिए परिवहन मार्ग प्रदान करती हैं। यदि हम सब अपने आप से भी पूछें कभी कि क्या नदियों के बिना जीवन संभव है, तो हर एक की ओर से उत्तर यही मिलेगा कि ऐसा संभव नहीं है। किसी भी देश के सभ्यता की पहचान वहाँ की नदियों से होती है। जिसे रूसी लोक कथाओं में रूसी सभ्यता की पहचान वोल्गा नदी है, जिसे रूसी लोक कथाओं में मदर वोल्गा के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका की पहचान मिसिसिपी नदी है। यांगसी नदी चीनी सभ्यता की जीवंत पहचान है। नील नदी रेगिस्तान के बीच में बसी मिस्र की समृद्ध प्राचीन सभ्यता की पहचान है। और अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका सभ्यता के संपन्न इतिहास की याद दिलाती है। उसी प्रकार जैसा कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी भारत और भारतीयता की आत्मा व भारतीयों का प्राण तत्व है। हमारे देश की पहचान कोई लाल किले या ताजमहल से नहीं होती है। भव्य इमारतें, स्मारक और शहर तो बनते हैं, बिगड़ते भी हैं, परंतु गंगा शाश्वत है। गंगा मात्र एक नदी ही नहीं बल्कि हमारी जीवंत व जागृत माँ है। माँ गंगा भारत की सभी नदियों का प्रतीक है तथा हमारी सनातन सभ्यता और संस्कृति की सच्ची पहचान है। हम लोगों ने जो यहाँ पर बैठे होंगे, बहुत सारे जो फिल्मों के शौकीन होंगे, जिसमें कि भारत की पहचान क्या है, इसमें कहा गया था, एक राज कपूर की फिल्म आई थी जिसमें कहा था कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। उसमें कहीं पर भी किसी जगह नहीं कहा गया कि ताजमहल है, लाल किला है या था और चीज़ें। देवी और सज्जनों, हमारी भारतीय सभ्यता में नदियों को महत्व को भली भांति पहचाना भी गया। ऋग्वेद के आपा सूक्त में कहा गया है, आपो हिष्ठा मयो भुवस्था न ऊर्जे दधातना महे रणात् चक्षसे यो व शिव तमो रस स्तस्य भाजय तेह न उस तीर मात्रा। अर्थात मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने और आध्यात्मिक शुद्धि के प्रभावी उपाय के रूप में नदियों का ये सूक्त वर्णन करता है। इसमें जल को जीवन व ऊर्जा का स्रोत तथा सबसे गुणकारी अमृत माना गया। अभी प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की भी चर्चा हो रही थी। बताया जा रहा